हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान विद्या समल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो यहाँ पर टीचर्स लिए जा रहे हैं उनकी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है कि कब तक आपकी लिस्ट आउट होगी, कितने पूरे राजस्थान प्रदेश में टोटल आवेदन आए हैं, एक सीट पर कितने कैंडिडेट हैं, मैं स्टूडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, एंड तक आपको वीडियो को देखना है। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान विद्या समल योजना की अगर हम बात करें तो इसके तहत पूरे राजस्थान प्रदेश में 93,000 पद है, जिन पर जो है यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी के तौर पर टीचर्स की भर्ती की जा रही है, जिसमें कई पद है। आपके फर्स्ट ग्रेड का पद है, सेकंड ग्रेड का पद है, रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड है। इसके अलावा आपका लैब असिस्टेंट और पीटीआई ग्रेड का भी यहाँ पर पद शामिल है। तो इसके लिए बहुत सारे आवेदन हुए हैं पूरे राजस्थान प्रदेश में। अलग अलग जिलों के अंदर काफी सारे आवेदन गए हैं। आवेदन की जो तिथि है वो जा चुकी है। अब जो आगे का शेड्यूल है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपके कितने फॉर्म गए हैं, एक सीट पर कितना यहां पर जो है कंपटीशन होने वाला है। तो अगर हम बात करें एक जिले की, तो एक जिले में अगर 3,500 पद है, एक जिले में 3,500 पद है। मान लीजिए अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर जिले के अंदर 3,500 पद है। तो यहां पर जो आवेदन गए हैं वो 5.5 लाख आवेदन गए हैं। 3500 सीट पर 5.5 लाख आवेदन गए हैं। यानी एक सीट पर जो कंपटीशन है वो 155 आवेदन का है, मतलब 155 कैंडिडेट हैं एक सीट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम अजमेर की बात करें तो सर्वाधिक जो फॉर्म गए हैं वो लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 के गए हैं। लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो वहां पर एक सीट पर 300 कैंडिडेट का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। तो ये तो मैंने एक जिले का आपको एग्जांपल दिया है कि यहां पर 3500 पद हैं और 5.5 लाख आवेदन गए हैं। ऐसे अलग अलग जिलों के अंदर, सभी जिलों के अंदर लाखों की संख्या में आवेदन पहुंचे हैं। सभी यहां पर जितनी भी पोस्ट है आपकी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, सभी के लिए तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो यहां पर मैंने आपको एक जिले का एग्जांपल लेकर बताया है। ऐसे सभी जिलों के अंदर लाखों की संख्या में आवेदन गए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप देख सकते हैं एक सीट पर 155 कैंडिडेट है। तो 155 कैंडिडेट में से एक बंदे को यहां पर सीट मिलने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो गेस्ट फैकल्टी है, संविदा है, उस पर इतना ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म गए हैं। एक एक कैंडिडेट ने अलग अलग स्कूल में फॉर्म लगाए हैं। एक एक कैंडिडेट ने 10-10 स्कूल के लिए अप्लाई किया है और अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। क्योंकि काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है, वो सेकंड ग्रेड के लिए भी है, और उन्होंने अगर रीट पास कर रखा है तो वो थर्ड ग्रेड के लिए भी है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आवेदन यहां पर हुए हैं। तो अलग अलग जिलों का अगर मैं बताऊं तो जयपुर जैसे कि काफी ज्यादा पद थे, 4,000 के आसपास यहां पर पोस्ट थी। इसके अलावा लैब असिस्टेंट की पोस्ट भी थी। तो यहां पर बहुत अधिक फॉर्म गए होंगे, लाखों की संख्या में यहां पर फॉर्म गए हैं। तो जितने अधिक यहां पर पोस्ट थी, जितना बड़ा जिला है, जितना बड़ा शहर है, उतना ही ज्यादा यहां पर फॉर्म भी गए हैं। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। एक सीट पर यहां पर सैकड़ों की संख्या में आवेदन आए हैं। अब मैं बात करता हूं आपसे कि आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। आज 9 नवंबर है और आज यहां पर जितने भी आवेदन आए हैं उसकी लिस्ट लग जाएगी कि एक जिले में टोटल कितने आवेदन आए हैं और सही आवेदन कितने हैं, कि भाई इतने विद्यार्थियों ने सही आवेदन लगाए हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही हैं, आपने सही जगह फॉर्म लगाया है। तो आज जो है छटनी होकर आपकी जो लिस्ट है वो यहां पर नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी अलग अलग जिलों के अंदर, अलग अलग स्कूल के अंदर। तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि आपने जो आवेदन किया है वो ठीक है, नहीं है, आपका जो आवेदन था वो स्वीकार किया गया है या नहीं किया गया है। तो आज लिस्ट चिपका दी जाएगी अलग अलग यहां पर सेंटर्स पर, जो भी स्कूल है, जो भी नोटिस बोर्ड है, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो आज लिस्ट आ जाएगी। अब इसके बाद में जो है अस्थायी लिस्ट जो है आपकी, जिनका भी चयन होगा, उसकी जो अस्थायी लिस्ट है वो कब तक जारी होगी। तो मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो अस्थायी लिस्ट है वो 11 नवंबर को यानी परसों के दिन आ जाएगी। ठीक है ना। तो अस्थायी आपको पता लग जाएगा कि आपका चयन हुआ है, नहीं हुआ है, कौन सी स्कूल में, कौन से पद पर, किस कैंडिडेट का चयन हुआ है, ये आपको 11 नवंबर को पता लग जाएगा। और आपको स्वयं जाके चेक करना होगा, जिस भी स्कूल से आपने, संबंधित स्कूल से आपने फॉर्म लगाया है, तो वहां पर जाके आप पता कर लेना कि आपका नंबर आया है, नहीं आया है, आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है 11 नवंबर को अस्थायी लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आपको यहां पर आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका नंबर आना चाहिए था लेकिन नहीं आया, आपकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत हो गई, तो आप यहां पर जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में। तो ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। उसके बाद में जो यहां पर आपकी स्थायी वरीयता सूची जारी होगी वो 16 नवंबर को जारी होगी। जी हां, 16 नवंबर को आपकी जो स्थायी वरीयता सूची है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, जिनका स्थायी रूप से सिलेक्शन होगा अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग कैंडिडेट का, तो उनका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
नोटिफिकेशन यहां पर 17 तारीख से हो जाएगा और उसके बाद में 26 नवंबर तक आपको ज्वाइनिंग करनी होगी। 26 नवंबर तक आपको जिस भी स्कूल में आपका चयन हुआ है उसमें आपको जाना होगा, ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। तो यह पूरी प्रक्रिया आपकी यहां पर रहने वाली है, यानी 26 नवंबर तक आपका यहां पर फाइनल जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। आप स्कूल में जाने लगेंगे, आप अपना काम करने लगेंगे। अगर आप टीचर पद पर है तो आप पढ़ाने भी लगेंगे। तो जो भी यहां पर अपडेट सामने आ रही है राजस्थान विद्या समल योजना के तहत जो भी अपडेट्स हैं उनको कंप्लीट एनालिसिस करके यही पता लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक पद पर काफी ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म लगाए हैं। तो यहां पर सिलेक्शन के चांसेस अब बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना। वो देखना होगा कि यहां पर किसके ज्यादा पोस्ट हैं, कौन का ज्यादा आवेदन यहां पर किए गए हैं, किसका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर हम लैब असिस्टेंट की बात करें, कुछ जिले में आवेदन लिए भी गए हैं। जैसे मैंने आपको अजमेर का एग्जांपल दिया था कि अजमेर में एक पोस्ट पर यहां पर 300 लोगों ने आवेदन किया है लैब असिस्टेंट पद के लिए। लेकिन जैसे जयपुर जिला है या कई जिले हैं जहां पर आवेदन लैब असिस्टेंट के नहीं लिए गए, जयपुर में नहीं लिए गए, दौसा में नहीं लिए गए, आसपास कई जिलों के अंदर यहां पर आवेदन नहीं लिए गए हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देख लिया होगा कि स्कूल में आवेदन लिए ही नहीं जा रहे हैं, स्कूल वाले फॉर्म ले ही नहीं रहे थे। तो काफी सारे कैंडिडेट है जो फॉर्म नहीं भर पाए, वंचित रह गए फॉर्म भरने से। लेकिन जिनका फॉर्म भर दिया है, जिनका फॉर्म ले लिया गया है, उनके चांसेस है कि आप यहां पर लैब असिस्टेंट बन जाएं। बाकी जो कैंडिडेट हैं, बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपने फॉर्म लगाया, जैसे अगर हम पीटीआई की बात करें तो पीटीआई में इतने कम कैंडिडेट हैं कि अगर आसपास में आपने फॉर्म लगाया तो आपका नंबर आ ही जाएगा, क्योंकि वहां पर कॉम्पिटिशन बहुत कम देखने को मिला है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और जैसे ही अब आपकी लिस्ट आएगी 11 नवंबर को, जिनका भी चयन होगा उनकी जो लिस्ट है हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे कोई भी अपडेट आती है, कोई भी लिस्ट आती है, जिसका भी चयन होगा उसकी जानकारी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो जेन्युइन क्लासेस ऑफिशियल टेलीग्राम है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लें और इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।